प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है श्रीराम पात्र उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आज ये है, मैं एक वीडियो देखा, वो वृंदावन के जो महाराज जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि सब दुख जो है अपने कर्म से ही आता है, इसलिए दूसरे दुख देने वाले को जो है, जो दुख देने वाला है, उनको जो है दोषी नहीं मानना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, अगर सब लोग को सब दुख अपने कर्म में आता है तो दूसरे किसको जो है दुख देने वाले को फिर अदालत तो सजा क्यों देता है? क्यों ना, तो हमारा कर्म से आया है। फिर दूसरे को दुख देने वाले से वो पाप क्यों होता है? दूसरे को दुखी करने से क्यों ना, तो कर्म से आया है। पापा या परपीड़न कहा गया है। तो ये थोड़ा शंका है, समाधान की। देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा वो प्रेमानंद जी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। वो खाली ऐसे 12-13 साल उम्र से घर द्वार छोड़ करके चला आया था, भटक भटक के भीख मांग खा रहा था। इधर इधर कैसे कहाँ से कुछ ऐसे नेता लोग जो है उनके पास आ गए, कुछ सेलिब्रिटी आ गए 2-4। वो एक स्पेशल मीडिया का जमाना है। अब पब्लिक है, भेड़ा है। देखते हैं जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ लग जाता है, कोई फिल्म स्टार या कोई चला जाता है तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा संत हो गया, इसलिए भीड़ लग रहा है। इसको कुछ उनके पास ना कोई शक्ति है, ना कोई उनके पास कोई ज्ञान है, ना कुछ है। मैं तो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं समझता। अब मेरे को जो है उनके बारे में बहुत बोल दिया, क्या जरूरत है सब बोलने का, लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा उनका वीडियो ही मत देखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, गहनो कर्मणो गति। कर्म का गति गहन, इतना गहन है कोई नहीं जान सकता है। हमारा जीवन में जो दुख आया है या सुख आया है वो हमारा किस्मत में आया है, था आया कि वर्तमान हमने जो कर्म किया उसी के कारण आया, कि दूसरे किसने हमको दिया। ये तीनों को आप जो है पूरी तरह से निर्णय नहीं कर सकते हैं। गहनो कर्मणो गति कहा गया गीता में। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया कि बाबा जी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे अपमान किया, समाज में बदनाम फैल गया। अब बदनामी जो फैलाया वो व्यक्ति ने बदनामी कराया, संतों का, साधु का या किसका, या अपने कर्म में पहले था कि हमारा कुछ ऐसे व्यवहार के कारण घटना घटी। ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि हमारा कर्म में था इसीलिए आया अपमान, तो फिर वो जो आदमी ने हमारा बदनामी किया वो फिर पाप उसको नहीं लगेगा कि ना हमारा तो कर्म से था या ना, उसको क्या पाप लगेगा? मान लीजिए आसाराम बापू का एक लड़की ने बदनाम करा दिया, अब लड़की जो है महापापी नहीं मानी जाएगी क्यों ना कि साधु संत महाराज का अपमान किया। लेकिन अगर अब बापूजी के कर्म से वो आया होगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म किया होगा इसलिए बदनाम आया, तो फिर लड़की को पाप नहीं लगेगा। या तो फिर बापूजी के वर्तमान में कुछ व्यवहार, कुछ ऐसे अपने जो है व्यवहार के कारण अगर आया है तो फिर वो किस्मत का भी नहीं होगा, अपने व्यवहार से आया माना जाएगा, और लड़की भी अपराध नहीं, कोई पाप नहीं माना जाएगा। तो इसमें मान लीजिए आसाराम बापू जो जेल में गए बदनाम है, इसको कोई निर्णय नहीं कर सकता है ये कि उनमें किस्मत में था आया कि बापूजी के व्यवहार से आया क्या, या वो लड़की ने जो है करवाया बदनाम। खाली लोग अपने अपने अनुमान अपने अपने ठोकते हैं।
कोई कहता है कि उनकी किस्मत में था, इसलिए पूर्व जन्म में कुछ गलती की, इसलिए जो है आया किस्मत में बदनामी। कोई बोलते वो लड़की ने बदनाम करा दिया, कोई कहते नहीं उसका कर उनका जो है आदत ही ऐसा था, इसलिए जो है उनको ऐसे हुआ। अब सब लोग के अलग अलग आप निर्णय सुनेंगे। इसलिए जो ये प्रेमानंद जी बक 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 कर देते हैं, तुमको कोई गाली दे दिया तो भी पूर्व जन्म का ही था, किसी ने तुमको अपमान कर दिया तो ये पूर्व जन्म का था, कि ना कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। वो चौपाई कह देंगे कोई न कहो दुख सुख कर दाता। किसी ने अगर अब थोड़ा सा पानी फेंक दिया, ठंडक लग गया, तो भी पहले जन्म का ही था। ये सब क्या है? मूर्ख ज्ञान है, कुछ है नहीं। तो फिर अब किस्मत और जो है वर्तमान व्यवहार का कोई महत्व नहीं। हमने केला खाया, केला खा करके फिर पानी पी लिया, ये हमारा गलती है। सर्दी हुआ, केला खाया और पानी पी लिया, ऊपर से सर्दी हो गया, तो ये पूर्व जन्म का था, ये माना जाएगा सर्दी होना। सर्दी में आप खास रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, दुख तो हो रहा है, खे 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 दिन भर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूर्व जन्म का था। अरे मूर्ख हो, पूर्व जन्म का नहीं, ये वर्तमान हमारा व्यवहार में गलती किया, केला खाकर पानी पी लिया, इसलिए ऐसे हुआ। इसलिए हाँ, किसी ने अगर हमको कुछ ऐसे खाने पीने में कुछ मिला के दे दिया, हम पेट बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, तो इसको आप बोलेंगे पूर्व जन्म में था इसलिए हुआ। अरे मूर्खो, वो आदमी ने जिसने खिलाया वो उनका अपराधी है। हर एक चीज को पूर्व जन्म पूर्व जन्म पूर्व जन्म, खाली किस्मत किस्मत खाली करने से थोड़ी होता है ऐसे। तब तो संसार में कोई अपराधी नहीं माना जाएगा, कोई आतंकवादी नहीं है। राम ने सीता जी, रावण ने सीता को चुरा कर ले गया, तो राम ने क्यों मारा फिर जाएगा रावण को? क्यों ना सीता जी की किस्मत तो था, इसलिए हरण होने का, इसे मान लेना चाहिए था। देवकी वसुदेव को सताया कंस ने, सबको परेशान किया, तो भगवान ने कंस को क्यों मारा फिर? कंस तो अगर पूछ लेता भगवान कृष्ण से कि मैं क्या किया है, कुछ नहीं किया, तुम्हारा माँ बाप के किस्मत में था सब दुख भोगने का, मैं कोई गलती नहीं किया हूं, तब तो फिर कंस साफ साफ बच जाता। अब भगवान इतना बेवकूफ नहीं जाएगी उसको मारे, वो कोई देवकी वसुदेव के किस्मत में नहीं था कि बंदी खाने में जाएंगे और वहां पर जो है दुखी होंगे, परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर उसमें किस्मत था तो फिर कंस दोषी नहीं है कि ना उसमें किस्मत ने दुख दिया है। लेकिन ये सब चीज को किस्मत में डाल देना ठीक नहीं, तो फिर कंस कोई दोष नहीं, कोई दुनिया में कोई अपराधी नहीं रहेंगे। फिर किसके घर में घुस करके कोई किसके लड़की को बलात्कार कर दे और लड़की का जो है बेइज्जती हो जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। अब बोले कि लड़की के किस्मत में था, अगर किस्मत में था तो लड़का जो बलात्कार किया वो उसका कोई दोष नहीं है। अरे मूर्ख, कोई किस्मत में नहीं था, वो लड़का आकर के जो बलात्कार किया, लड़का का दोष है। वो लड़का पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, उसको फांसी में चढ़ाना चाहिए, दंड देना चाहिए, मारपीट के हाथ पर तोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये मूर्खों का प्रवचन मत सुनिए। प्रेमानंद की अगर बात माने, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, तो दुनिया का सब अदालत और ये कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। जमराज को अपना खाता बंद करके बैठ जाना चाहिए। क्यों दंड देने के लिए बैठा है? सब तो जो भी दंड दुख सुख सब जो कुछ कर रहे हैं सब आ रहा है, सब तो सब किस्मत में ही आ रहा है, कोई दुख सुख देने वाला है नहीं। तो कोई किसी को जो दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को जो है परेशान नहीं कर सकता है, कोई किसी को जो है कोई ये नहीं कर सकता, तो फिर अपराधी कौन फिर संसार में कहाँ क्यों है? कोई अपराधी नहीं है। उन्होंने एक दृष्टांत क्या दिया, मैं एक वीडियो में सुना था कि गौतमी नाम कोई एक औरत थी, वो तपस्वी थी, अभिशाप देने की शक्ति रखती थी, उसके लड़का को सांप डस लिया। तुरंत वो सांप को बुलाया अपने शक्ति से, क्यों मारा मेरे लड़के को? ना मैं नहीं मारा, मेरे को मृत्यु से प्रेरित होकर मैं मारा, मृत्यु ने मेरे से मरवाया। मृत्यु को बुलाया, तुमको अभिशाप दे दूंगी, मेरे लड़का को क्यों मरवाया? मृत्यु बोला मेरा दोष नहीं है, काल ने मरवाया। काल को जो है स्मरण बुलाया, काल ने बोला कि मैं जो है कुछ नहीं किया,
तुम्हारा लड़का को जो है उनके कर्म ने मारा, ऐसे कर्म किया था। अब प्रश्न ये उठ जाता है यहाँ पर, अगर लड़का का कर्म ने मारा तो इसका मतलब है कि सांप भी दोषी नहीं है, सांप बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है ये संसार में जो है अगर कोई किसको मार दिया, कोई व्यक्ति जा रहा है उसको जान से मार दिया, तो आदमी जो जेल में डालते हैं, जो उसको फिर जो उसका जो हत्या का पाप जो लगता है, जमरा दंड देते, फिर वो पापी नहीं है, वो निर्दोष है। क्योंकि ना वो व्यक्ति की जो मारा उसका कर्म ने, मृत्यु ने उसको प्रेरणा दे करके, काल ने प्रेरणा दे करके मरवाया। इसलिए जो आदमी ने मार दिया तो उसका कोई दोष नहीं। इसका मतलब हम लोग बैठे हैं, कोई अगर हमारा चाकू मार दे, कत्ल कर दे, तो जो मारने वाला अपराधी नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई लड़की बैठी है, कोई अगर उसको छेड़खानी कर दे, उसको बलात्कार कर दे, तो अपराधी नहीं है, वो लड़की की किस्मत में था, ऐसे माना जाएगा सब प्रेमानंद की बात अगर माने तो। अरे मूर्ख, एक कर्म का गति इतना गहन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का बुद्धि भ्रम हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गहनो कर्मणो गति, कौन सा दुख हमारा किस्मत में था आया, या किसी ने हमको दिया यहाँ पर दुखी किया, कि हम अपना व्यवहार से जो है दुख कमाया, ये कोई नहीं जान सकता है दुनिया में। गहन कर्मणो गति केवल भगवान ही जानते हैं। अगर हमारा अपमान हुआ तो अपमान पहले जन्म में था, हमारा किस्मत में आया, कि किसी ने अपमान करके हमारा जो है बदनाम कराया, कि हम अपना व्यवहार से अपमानित हुए, ये तीनों को जो है कोई नहीं जान सकता है। इसलिए एक कर्म के बारे में जो है किस्मत में था, किस्मत में था, किस्मत में था, इसे कहा करके दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा छोड़ दीजिए। अभी जाकर वही प्रेमानंद के आश्रम में घुस करके अगर मारना पीटना चालू कर दूं, लूटपाट करना चालू कर दूं, उनका जो है सब जो कुछ माल पानी है लूटना चालू कर दूं, तो वो बैठे रहेंगे? हाँ, हमारा किस्मत में है इसलिए इसे हो रहा है, कुछ बोलो मत। सब वहां पर जितने चला लोग खड़े होकर जो है सब मुकाबला कर बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए सब फालतू बात नहीं करना चाहिए। हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, वो किस्मत में रहे कि व्यवहार से है कि कोई दूसरे ने दिया, वो अपना अपने आप जो होगा होगा। हम अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर हमारा घर में कोई आदमी आकर के लड़की को छेड़खानी कर रहा है, तो वहां पर लड़का को जो है उसको रोकना चाहिए, और नहीं मानता तो मारना चाहिए, पीटना चाहिए, नहीं कि बैठ जाना चाहिए, नहीं लड़की की किस्मत में है इसलिए आगे छेड़ रहा है। हमारा घर में कोई धन संपत्ति है, कोई अगर लूट रहा है चोर, तो वहां पर चोर का प्रतिकार करना चाहिए, खड़े होकर के उनको जो है रोकना चाहिए, ना कि नहीं हमारा किस्मत में था इसलिए चोर आ गए हैं, लेने दीजिए। आतंकवादी आकर देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर डट कर उसको भगाना चाहिए, मारना चाहिए, ना नहीं किस्मत में था हमारा देश में ऐसे होने के लिए, इसीलिए। यही से बेवकूफ़ी वाला ज्ञान जो है लोगों को दे करके ये सब भरमाना ये उचित नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मूर्ख प्रेमानंद का बात कोई मत सुने, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं है। ये भी राम भद्राचार्य जी ने भी कहा था, ठीक है राम भद्राचार्य जी आधा मूर्ख है, लेकिन उसने जो कहा है कि वो कुछ ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, वो सत्य में मूर्ख है, वो क्या बोलता है कुछ उसका होश नहीं रहता है कुछ। मेरे को एक ही बात उनका पसंद नहीं आता है। हाँ, जब बोलता है कि थोड़ा राम 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 जपो या कृष्ण कृष्ण जपो, हरिनाम जपो, वही खाली ठीक है, बाकी सब उनके ज्ञान सब अज्ञान के समान है। इसलिए हर एक चीज किस्मत में नहीं आता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, सब बानी सब दुख सुख दुख किस्मत में नहीं आता है, कुछ अपना व्यवहार से भी आ जाता है। हम अगर व्यवहार ठीक नहीं है किसी का, कोई लड़की को हम जा रहे हैं छेड़ दिया, अपमान कर दिया, वो अगर हम दो झापड़ दे दिया, अपने क्या बोलते हैं भाई से शिकायत कर दिया, भाई आकर के दो डंडा मार के हाथ पैर तोड़ दिया, तो ये किस्मत में था? किस्मत में नहीं था, ये हमारा व्यवहार ने ये दुख दिया हमको, हमने छेड़ा उसको इसलिए वो अपने भाई को बोल दिया, भाई आकर के मारा। किस्मत में था हर एक चीज है। खुद हमें उल्टा पुल्टा चीज खाएंगे बीमार हो जाएंगे, बोले किस्मत में था। इसलिए कौन सा दुख कौन सा सुख किस्मत में था, कौन सा अपना व्यवहार में आया, कौन दूसरे व्यक्ति ने हमको दिया, ये तीनों को जो है कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने कहा गहनो कर्मणो गति, हे अर्जुन कर्म का गति समझना ये बहुत कठिन है। इसलिए आप जो पूछे है आप समझ गए मेरे बात को। ये सवाल तो फालतू चीज सब लोगों का सुन करके दिमाग भ्रम मत कीजिए, हरिनाम जपिए,
हरिनाम आप जपेंगे, देखेंगे भगवान के भजन से ही सब कुछ समाधान होगा। बाकी ये सो आलतू फालतू लोग का सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम।